अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। इस उम्मीद के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। चले आए स्टूडेंट, आज हम अपने बिजनेस लॉ का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स, आज के हम लेक्चर में ये देखने जा रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट्स को कितनी काइंड्स में या टाइप्स में डिवाइड किया जा सकता है या कितनी क्लासिफिकेशन कॉन्ट्रैक्ट्स की हो सकती हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सबसे पहले स्टूडेंट ये 4 काइंड्स या 4 टाइप्स ली जाती हैं। नंबर 1 अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन, नंबर 2 अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस, नंबर 3 अकॉर्डिंग टू पार्टीज और नंबर 4 अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सिबिलिटी। नंबर 1 जो अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन है, इसे अकॉर्डिंग टू क्रिएशन भी कहा जा सकता है, यानी किस तरह से एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया। इसमें हमारे पास ये 3 कैटेगरीज हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट और कॉजी कॉन्ट्रैक्ट या कोजाए कॉन्ट्रैक्ट। ये दोनों ही इसकी प्रोनाउंसिएशन की जाती हैं। नंबर 2 में हमारे पास अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस में 2 कैटेगरीज हैं, एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट नंबर 2 पर। नंबर 3 अकॉर्डिंग टू पार्टीज़ में हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, नंबर 1 यूनिलिटरल कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 4 अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सिबिलिटी या अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी भी इसे कहा जा सकता है। इसमें हमारे पास 6 कैटेगरीज हैं, यानी 6 टाइप्स हैं कॉन्ट्रैक्ट की। नंबर 1 वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 2 वॉइड एग्रीमेंट, नंबर 3 वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 4 वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 5 अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, नंबर 6 इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। स्टूडेंट, आज हम इन सब का जितनी भी ये काइंड्स हैं, जितनी भी ये कैटेगरीज हैं, इन सब का आज हम एक शॉर्ट इंट्रो लेते हैं, ताकि आने वाले लेक्चर्स में जब हम इनकी डिटेल देखें विद एक्सप्लेनेशन, डेफिनेशन और एग्जांपल्स, तो हमें बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाए। इसीलिए आज की वीडियो में हम इन सब का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लेंगे और आने वाली वीडियोस में हम इन सब को एक्सप्लेनेशन के साथ, इनकी डेफिनेशंस के साथ और विद एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। चले आए, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन या अकॉर्डिंग टू क्रिएशन में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं ये देखते हैं। नंबर 1 एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट स्टूडेंट्स वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि जो कि या तो ओरली किए गए हैं या तो रिटन किए गए हैं, यानी कि वो तमाम एग्रीमेंट्स जो कि या तो ओरली किए गए हैं या तो इन रिटन किए गए हैं, वो हमारे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ए ने बी को अपने एक कार सेल करने की ऑफ़र करी 5 लाख में और बी ने उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया। अब ये एक ओरल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, क्योंकि ए ने वर्बली बी से ये कहा क्या आप मेरी कार 5 लाख में परचेज़ करेंगे, और बी ने भी वर्बली उनकी ये ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। तो ओरली या वर्बली भी जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाए, कानून उसकी इजाज़त देता है, तो ये एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल नंबर इसकी 2 हम ये ले सकते हैं कि एक फरीक ने, जो कि एक्स है, उसने अपना हाउस सेल करने की ऑफ़र दी वाई को कि क्या आप मेरा घर 10 लाख में ख़रीदेंगे, और वाई जो फरीक है, वाई जो पार्टी है, उसने वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर ली। अगर ये वर्बली है, अगर ये ओरली है, तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं माना जाएगा, क्योंकि इमूवेबल प्रॉपर्टी जो आपका घर या फिर ज़मीन, लैंड, इनकी जो ख़रीदो फ़रोख्त है, लॉ कहता है, कानून कहता है कि इसके जो एग्रीमेंट्स हैं वो इन राइटिंग होना ज़रूरी है, जो कि हम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में देख चुके हैं। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट इन रिटन किया जाए या फिर ओरल किया जाए, लिख कर किया जाए या ज़बानी किया जाए, मुँह ज़बानी किया जाए, वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। और इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंटरेस्टिंग एक कॉन्ट्रैक्ट है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि ना लिख कर किया गया, ना ही बोल कर किया गया, यानी कि ना ही वर्बली हुआ, ओरली हुआ, ना ही रिटन में है। फिर ये एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे हो गया? ये कॉन्ट्रैक्ट स्टूडेंट पार्टीज़ के कंडक्ट से या एक्शन से वजूद में आता है। कंडक्ट से या एक्शन से किस तरह वजूद में आता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, हम रेलवे स्टेशन पर हैं और हमारा सामान कुली आकर उठाकर चलना शुरू कर दे, हम उसे मना नहीं करें, तो उस कुली के दरमियान और हमारे दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। किस तरह कि अब वो हमारा सामान हमारे डेस्टिनेशन तक, बस स्टॉप तक, या जहाँ से हमें कैब मिलेगी, रिक्शा मिलेगा, वहाँ तक वो सामान हमारा छोड़ेगा और उसके बदले हम उसे पैसे देंगे।
तो जैसे ही कुली ने हमारा सामान उठाया और हमने उसे मना नहीं करा, वो चलना शुरू हो गया, तो हमने कुली के साथ हमारा एक कॉन्ट्रैक्ट बिल्ड हो गया। वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वो पार्टीज़ की कंडक्ट से हुआ, कुली के एक एक्शन से हुआ। इसी तरह से फॉर एग्जांपल हम बस स्टॉप पर खड़े हैं और एक बस आती है, हमने उसे हाथ देकर रोका और फिर वहाँ पर हाथ के इशारे से बस को रोका और फिर उसमें सवार हो गए। अब हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट भी एक एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। इसी तरह से मैं रास्ते से अगर कहीं जा रहा हूँ और कोई बंदा आता है, वो मेरे शूज़ पॉलिश करना शुरू कर देता है, जैसे रास्ते में होते हैं या फिर बाज़ार में आप देखते हैं शूज़ पॉलिश करने वाले होते हैं, तो वो अगर आपके शूज़ पॉलिश करना शुरू कर दें और आप उन्हें मना नहीं करें तो आपको उसके पैसे अदा करना पड़ेंगे जब वो आपके शूज़ पॉलिश कर देगा। तो फिर ये भी एक एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, क्योंकि ये भी कंडक्ट ऑफ द पार्टी या एक्शन ऑफ द पार्टीज से हुआ है। इसकी एक और एग्जांपल स्टूडेंट हम ये ले सकते हैं कि हम गाड़ी में जा रहे हैं और सड़क पर बस स्टॉप पर कोई आकर बच्चा या कोई भी हमारे वाइपर से ग्लास साफ़ करने लग जाता है, हमारी गाड़ी का फ्रंट जो मिरर है वो साफ़ करने लग जाता है। अब वो हम उसे मना नहीं करें तो हमें उसके बदले उनको पैसे देना पड़ेंगे। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हैगा, वो जो मिरर साफ़ कर रहे हैं वाइपर से, उनके और हमारे दरमियान, वो भी एक एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट है। इसी तरह से अगर हम किसी शॉप पर जाते हैं और सामने कोई चीज़, मिसाल के तौर पे मैगी का पैकेट पड़ा हुआ है, वो मैगी का पैकेट हम उठा लेते हैं और उसके जो प्राइस हैं वो हम वहाँ पर उसके काउंटर पर रख कर आ जाते हैं, तो ये भी एक एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा, क्योंकि हमने कोई कम्युनिकेशन नहीं की, हमने कुछ ना रिटर्न में कोई एग्रीमेंट किया, ना ही ओरली कोई एग्रीमेंट किया, बल्कि हमारी कंडक्ट से, हमारे एक्शन से ही ये कॉन्ट्रैक्ट बनाए जाते हैं, जो कि क्या कहलाएंगे, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। नंबर 3, कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि पार्टीज़ की मर्ज़ी से नहीं होता, बल्कि ये लॉ की तरफ से नाफिज हो जाता है, यानी इसे लॉ क्रिएट करता है। ये एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि लॉ क्रिएट कर देता है। इसके लिए हम क्या एग्जांपल्स ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपको कहीं पड़ा हुआ एक मोबाइल मिला और वो मोबाइल आप उठा लेते हैं। जैसे ही आपने वो मोबाइल उठाया, आपके दरमियान और उस मोबाइल के रियल ऑनर के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है, और उसे क्रिएट किसने किया, लॉ ने। यानी कि अब आपकी ज़िम्मेदारी है कि वो मोबाइल उसके रियल ऑनर तक पहुंचाएं, उसे ढूंढकर, क्योंकि वो आपने उठा लिया। तो अब वो मोबाइल कानूनन आप रख नहीं सकते, लॉ आपकी ज़िम्मेदारी लगाता है कि आप उसके रियल ओनर को ढूंढें और फिर वो मोबाइल उनके हवाले करें। तो ये कॉन्ट्रैक्ट आपकी मर्ज़ी से नहीं हुआ, बल्कि क्रिएट किया गया लॉ के ज़रिए, ये लॉ ने क्रिएट कर दिया, इसे कहा जाएगा कॉजी कॉन्ट्रैक्ट। इसकी दूसरी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बच्चा जो कि खो गया है, अगर वो किसी को मिल जाता है तो जिस बंदे को वो बच्चा मिला है, अब वो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो उसके वालिदैन तक उसे पहुंचाए बच्चे को। तो अब वो जो बंदा है जिसे वो बच्चा मिला और जो बच्चे के पेरेंट्स हैं, उन दोनों के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो कहलाएगा कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, और ये लॉ ने क्रिएट किया कि अब उस बंदे की ज़िम्मेदारी है कि उस बच्चे को उसके वालिदैन तक पहुंचाए। तो स्टूडेंट, ये 3 जो कैटेगरीज थी अकॉर्डिंग टू फॉर्मेशन या क्रिएशन में, नंबर 1 एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि या तो ओरली किया जाएगा या तो वर्बली किया जाएगा, यानी कम्युनिकेशन इसमें लाजमी एक जुज़ है। नंबर 2 एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट। एम्प्लॉयड कॉन्ट्रैक्ट ना ही बोलकर किया जाएगा, ना ही लिखकर किया जाएगा, ना ही रिटन में होगा, ना ही ओरली होगा, बल्कि ये पार्टीज़ की कंडक्ट से, उनके एक्शन से होगा। और कॉजी कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो कि लॉ क्रिएट कर देता है। ये दरअसल पार्टीज़ की मर्ज़ी से नहीं होता, पर कानून इस कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट कर देता है। इसकी डिटेल इन सब की हम आने वाली वीडियोस में देखेंगे। नंबर 2, अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस से मुराद जो परफॉर्मेंस पार्टी ने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में करनी है, यानी कि जो जिस वजह से कॉन्ट्रैक्ट किया गया है और पार्टीज़ को जो जिम्मेदारी निभानी है, जो ऑब्लिगेशंस हैं पार्टीज़ की किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, वो परफॉर्म की गई हैं या नहीं, परफॉर्मेंस के हिसाब से ये कैटेगरी है। नंबर 1 एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड यानी कि थर्ड फॉर्म तो हम जब लगाते हैं जब
को कोई काम हो चुका हो। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि मुकम्मिल हो चुका, यानी कि इसमें दोनों पार्टीज़, दोनों फरीक अपनी अपनी ऑब्लिगेशंस निभा चुके, वो काम कर चुके जिसके लिए ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। फॉर एग्जांपल, ए ने बी को जब कार सेल करने की ऑफ़र दी 5 लाख रुपए में, तो बी ने उसे एक्सेप्ट किया। अब ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जब कहलाएगा कि ए अपने कार की डिलीवरी पोजीशन बी को दे चुका हो और बी 5 लाख रुपीज़ ए को पे कर चुका हो, तो ये कहलाएगा एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ए और बी दोनों पार्टीज़ ने अपनी जो ऑब्लिगेशंस थी वो पे कर दी, वो परफॉर्म कर दी। नंबर 2, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट हैं जिसमें पार्टीज़ ने अभी अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस परफॉर्म नहीं की, यानी कि ए ने बी को अभी तक कार की डिलीवरी या पोजीशन नहीं दी और बी ने ए को अभी तक उसकी कीमत 5 लाख रुपीज़ पे नहीं की है। इसकी दूसरी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं, हम किसी भी ऐप पर, जैसे दराज हो गया या अमेज़ोन हो गया, वहाँ पर ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करते हैं और अगर दराज पर हमने कुछ ऑर्डर किया, तो जब ऑर्डर हमने दराज पर किया तो दराज और हमारे दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ। अब हमें उस चीज़ की डिलीवरी जो है वो 3 दिन में होनी है, तो 3 डेज़ तक, 3 दिन तक वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, क्योंकि 3 दिन बाद उसकी डिलीवरी हमें मिलेगी और हम उसकी पेमेंट डिलीवरी के बाद करेंगे। तो फिर वो जब डिलीवरी हो जाएगी और हम पेमेंट कर देंगे तो वो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। लेकिन जब तक 3 दिन तक उसकी पेमेंट और डिलीवरी नहीं होती, वो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। तो अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस में हमने 2 कैटेगरी देखी, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें के पार्टीज़ अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस परफॉर्म कर चुकी हैं, जो पार्टीज़ के जिम्मेदारियां हैं वो अदा कर चुकी हैं। और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट वो है जिसमें के पार्टीज़ ने अभी तक अपनी लीगल ऑब्लिगेशंस परफॉर्म नहीं करी। नंबर 3, अकॉर्डिंग टू पार्टीज़। बाज़ औक़ात कुछ राइटर्स ने बुक्स में स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस में ही ये दोनों कैटेगरी भी शामिल की हुई हैं, यानी अकॉर्डिंग टू पार्टीज़ का ऑप्शन दिया ही नहीं है कुछ राइटर्स ने अपनी बुक में, पर मैक्सिमम राइटर्स ने ये 4 कैटेगरीज बताई हैं, यानी कि इसको अलग से कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू पार्टीज़ के नाम से। अकॉर्डिंग टू पार्टीज़ में हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं। नंबर 1, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जो कि सिर्फ एक पार्टी के ऊपर जिम्मेदारी डालता है, या फिर एक पार्टी लीगल ऑब्लिगेशंस में बाउंड अपने आप को करती है और दूसरी पार्टी अगर चाहे तो उसके पास चॉइस होती है कि वो अपने आप को बाउंड करे या चाहे तो ना करे। यानी कि ये कहा जा सकता है इसमें एक पार्टी को अपनी जो लीगल ऑब्लिगेशन है वो परफॉर्म करना होती है, जबकि दूसरी के ऊपर ये चॉइस होती है कि वो परफॉर्म करे या ना करे। इसकी एग्जांपल हम ये ले सकते हैं कि किसी का बैग खो जाता है और उस बैग के अंदर उसके कुछ घर के कागजात और इसके अलावा दीगर कुछ और कीमती कागजात मौजूद हैं बैग में। अब वो जो बंदा है एक इश्तिहार देता है कि जो मेरा वो बैग ढूंढ कर ला कर देगा मैं उसको 1 लाख रुपए का इनाम दूंगा। तो जो बंदा भी उस ऐड को पढ़ेगा वो उसकी चॉइस है कि वो उस बैग को ढूंढे या ना ढूंढे, पर जो पार्टी उसका इश्तिहार देगी ढूंढने के लिए उसके ऊपर तो वो तो बाउंड हो गई, यानी उसे तो अपनी लीगल ऑब्लिगेशन निभाना है कि अगर कोई ढूंढ कर ले आए वो बैग तो उसे तो फिर 1 लाख रुपए पे करना पड़ेंगे, तो वो तो इस कॉन्ट्रैक्ट में बाउंड है। लेकिन जो दूसरी पार्टी है वो उसकी चॉइस पर है कि वो ढूंढ कर अगर ला कर देती है तो वो अपनी लीगल ऑब्लिगेशन परफॉर्म कर देगी, पर अगर वो नहीं चाहे तो वो नहीं ढूंढ कर ला कर देगी। तो यानी कि दूसरी पार्टी तब बाउंड होगी जबकि उसे बैग मिल जाए और वो बैग लाकर दे दे और वो परफॉर्म कर दे लीगल ऑब्लिगेशन। पर जो पार्टी एड देगी उसे ढूंढने के लिए वो तो एड देते ही बाउंड हो जाएगी 1 लाख रुपए देने के उस बंदे को जो कि वो बैग लाकर देगा। तो इसे कहते हैं यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। यूनि मतलब सिंगल यानी कि 1, और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दोनों ही पार्टी जो कि शामिल हैं कॉन्ट्रैक्ट में वो
दोनों ही बॉन्ड हैं लीगल ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिए, या दूसरे अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि दोनों ही पार्टीज़ ने अभी तक अपनी लीगल ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं की। बाज़ औक़ात एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट और बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एक ही कॉन्ट्रैक्ट समझे जाते हैं। बाज़ बुक्स में इन दोनों को एक ही कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट। तो बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें दोनों ही पार्टी लीगल ऑब्लिगेशन में बाउंड करती हैं और दोनों ही पार्टीज़ ने अभी तक अपनी ऑब्लिगेशंस परफॉर्म नहीं की। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें एक पार्टी तो बॉन्ड होती है एग्रीमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने के लिए, लेकिन दूसरी पार्टी की चॉइस पर होता है कि वो चाहे तो परफॉर्म करे लीगल ऑब्लिगेशन, चाहे तो ना करे। नंबर 4 और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू इन्फोर्सिबिलिटी या अकॉर्डिंग टू वैलिडिटी, इसमें नंबर 1 है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हर वो एग्रीमेंट जो कि बाइंडिंग लगता है पार्टीज़ में और जिसमें तमाम एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ आ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं। 2 बातें बताई मैंने स्टूडेंट, हर वो एग्रीमेंट जिसमें के पार्टीज़ के लिए लीगल बाइंडिंग मौजूद है और जिस एग्रीमेंट में एसेंशियल एलिमेंट ऑफ आ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट शामिल हैं वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। नंबर 2 वाइड एग्रीमेंट, ये स्टूडेंट वाइड एग्रीमेंट है, वाइड कॉन्ट्रैक्ट अलग है। वाइड एग्रीमेंट का मतलब ये हुआ ये एग्रीमेंट ही वाइड है, यानी इसे कॉन्ट्रैक्ट का दर्जा तो मिला ही नहीं, एग्रीमेंट की स्टेज पर ही ये वाइड हो गया। इसे कहा जाता है वाइड अब इनिशियो। वाइड अब इनिशियो का मतलब जो बिगिनिंग से ही वाइड हो। जैसे अगर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं किसी माइनर के साथ या फिर आप एग्रीमेंट कर रहे हैं किसी अनसाउंड माइंड के साथ, तो वो वाइड अब इनिशियो होता है। वाइड अब इनिशियो मतलब बिगिनिंग से ही वाइड होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं पाते। और वाइड कॉन्ट्रैक्ट कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं? ये वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि पहले तो वैलिड थे लेकिन बाद में किसी वजूहात की बिना पर वाइड हो गए, यानी कि ये पहले तो वैलिड थे, शुरू से ही ये वाइड नहीं थे, पहले वैलिड थे लेकिन कुछ वजूहात कुछ सूरत हाल ऐसी पैदा हुई कि जिसकी वजह से ये वाइड हो गए। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान चाइना से 1 लाख LED इंपोर्ट करने का ऑर्डर देता है कि पाकिस्तान चाइना से 1 लाख LED इंपोर्ट करेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट कुछ दिन बाद बैन लगा देती है कि जी हमें चाइना से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करना, तो क्या जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ पाकिस्तान और चाइना के दरमियान जो कि ऑर्डर दिया गया 1 लाख LEDs का, क्या वो वैलिड रहेगा कॉन्ट्रैक्ट जबकि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही बैन कर दे कि हमें चाइना से कुछ भी इंपोर्ट करना ही नहीं है? नहीं, जबकि क्योंकि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, पब्लिक पॉलिसीज़ हैं, उनके ट्रेड पॉलिसीज़ हैं हमारी मुल्क की, उसके ख़िलाफ़ हमारा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ही गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगी कि हम चाइना से कुछ भी इंपोर्ट नहीं करेंगे तो हमारा किया गया कॉन्ट्रैक्ट चाइना से 1 लाख LEDs का वाइड हो जाएगा। यानी जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, जब हमने ऑर्डर दिया तब तो वो वैलिड था, लेकिन आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ आवर गवर्नमेंट कि अब हम कुछ भी चाइना से इंपोर्ट नहीं करेंगे, हमारा वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया। यानी कि वाइड कॉन्ट्रैक्ट पहले वैलिड होता है लेकिन कुछ सूरत हाल कुछ वजूहात ऐसी पैदा हो जाती हैं जिसकी वजह से वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। नंबर 4 वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट कि जिसको आप अवॉइड कर सकते हो, यानी कि ये भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही है लेकिन एक पार्टी, सिर्फ एक पार्टी चाहे तो उसको अवॉइड कर सकती है। अवॉइड का मतलब चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को रद्द कर सकती है और चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को मान सकती है। अगर कॉन्ट्रैक्ट को वो पार्टी मान लेती है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ही है। अगर वो उसे रद्द करती है, अगर उसे अवॉइड करती है और उसके खिलाफ कोर्ट में चली जाती है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। अब ऐसे कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, इसकी एक एग्जांपल लेते हैं। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिसमें कि एक पार्टी की कंसेंट फ्री नहीं है, यानी या तो कॉर्शन करके उसकी कंसेंट हासिल की गई है या तो उसको
फ्रॉड करके उससे कंसेंट ली गई है, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन के ज़रिए उससे कंसेंट ली गई है, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस के ज़रिए उससे कंसेंट ली गई है। यानी वो पार्टी जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है, और वो पार्टी क्या कहलाएगी? वो पार्टी कहलाएगी अग्रीव पार्टी। अग्रीव पार्टी वो पार्टी होती है जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है, यानी जिसके साथ हाथ हो गया है, यानी जिसको या तो फ्रॉड के ज़रिए जिसकी कंसेंट ली गई है, या मिसरिप्रेजेंटेशन के ज़रिए, या फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस के ज़रिए, या फिर फ्रॉड के ज़रिए उसकी कंसेंट हासिल की गई है, वो पार्टी चाहे तो इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड बना सकती है, वॉइड कर सकती है। अग्रीव पार्टी कौन सी पार्टी? जिसकी कंसेंट फ्री नहीं है। लेकिन दूसरी पार्टी जिसने कोर्शन किया है, जिसने फ्रॉड किया है, जिसने मिस रिप्रेजेंटेशन की है, जिसने अनड्यू इन्फ्लुएंस किया है, उसकी मर्जी से ये वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। वो पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं कर सकती। कौन है वो पार्टी जो इसको अवॉइड कर सकती है? वो पार्टी है जो कि अग्रीव पार्टी है। और अग्रीव पार्टी कौन सी है? जो कि नाराज पार्टी है, यानी कि जिस पार्टी की कंसेंट फ्रीली नहीं ली गई। नंबर 5, अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट जो कि अनइन्फोर्सिबल हो। जो कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सिबल हो वो तो कहलाते हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अब अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से हैं? अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट वो तमाम एग्रीमेंट्स हैं जिनमें के कोई टेक्निकल डिफेक्ट मौजूद है। टेक्निकल डिफेक्ट मौजूद है मतलब यानी ऐसा एग्रीमेंट जिसे कि रिटन फॉर्म में लाजमी होना चाहिए था, यानी कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, घर या ज़मीन बेचने का कॉन्ट्रैक्ट, वो एग्रीमेंट रिटर्न में होना चाहिए था लेकिन उसे ओरली किया गया, तो ये एक टेक्निकल डिफेक्ट है। इसकी वजह से, रिटर्न में ना होने की वजह से वो अनइन्फोर्सिएबल होगा कोर्ट ऑफ लॉ में, तो उसे कहेंगे अनइन्फोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट। या फिर उसमें कोई ना कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, यानी कि अटेस्टेशन नहीं है या रजिस्ट्रेशन नहीं है। इसके अलावा या तो कोई भी एक एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट उस कॉन्ट्रैक्ट में कम है, यानी कि अगर किसी भी एग्रीमेंट में कोई भी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ आ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मिस है तो वो अनइन्फोर्सिबल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। नंबर 6, इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट। इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएंगे जो कि गैर कानूनी हैं या जिनका ऑब्जेक्ट गैर कानूनी है। यानी कि अगर एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया जाए जिसमें मकसद ये हो कि किसी की पिटाई लगवानी है या किसी को किडनैप करना है या किसी को कत्ल करवाना है, तो ये इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। या फिर हम ऐसी चीज़ का ख़रीदने बेचने का काम करने जा रहे हैं जिससे लॉ ने मना किया हुआ है, मंशियात की ख़रीदो फरोख्त अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा तो वो इल्लीगल कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। स्टूडेंट, आज हमने इन सब का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन लिया है। अब हम आने वाले लेक्चर्स में, आने वाली वीडियोस में इन तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स को इन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, इनकी डेफिनेशन के साथ और एग्जाम्पल्स के साथ देखने वाले हैं। स्टूडेंट, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।